कहे तो बिहार पुलिस का एक ऑफिशियल मतलब कि आधिकारिक तौर पे कहे तो एक आदेश आता है। वह आदेश में कहा जाता है कि अगर सस्ता दो अर्थी भोजपुरी गाना कोई बजाता है तो विशेष अभियान चलाकर कहे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और बाकायदा कहे तो धारा का नाम लिखकर कहा जाता है कि इस धारा के तहत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। अब होली के ठीक पहले यह आदेश जारी हुआ है। आदेश आया तो लोगों ने कहा कि वाकई में कहे तो यह सम्मानजनक बात है कि कम से कम बिहार पुलिस में खुद पर खुद इसका संज्ञान लिया है और हमें लगता है कि बिहार पुलिस ने वाकई में कहे तो एक स्वागत योग्य आदेश दिया है। लेकिन इस आदेश में हमें लगा कि कुछ खामियां हैं। खामी यह है कि इसमें कहा गया है कि कार्रवाई उन लोगों पर किया जाए जो लोग इन गानों को बजा रहे हैं, बल्कि हमें लगता है कि यह एक कार्रवाई उन गायकों पर भी होनी चाहिए जो गायक और जो राइटर इस गाने को लिखते हैं और जो सिंगर इस गाना को गाते हैं। बड़े कलाकार पवन सिंह, सईलाल यादव इस लेवल पर जाकर भी उस प्रकार का दो अर्थी गाना जो गा रहे हैं और हमें लगता है कि एक बड़े चेहरों पर कहे तो कहा जाए एक बार भी कार्रवाई हो जाए तो बाकी के जो छोटे मोटे सिंगर है, छोटे मोटे कलाकार हैं, उनकी हिम्मत खुद ब खुद टूट जाएगी, क्योंकि इन बड़े लोगों को देखकर उनके पास हद से ज़्यादा गंदा गाने हिम्मत आ जाती है। हमने सोचा और समझा कि बिहार सरकार, माफ़ करिएगा, बिहार पुलिस में अपने आदेश में जो कहा है उस आदेश के एक एक लाइन को जरा आप समझा जाए, उस पर चर्चा किया जाए और वाकई में कहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कहे तो अपने भोजपुरी के गीतों को इन गायकों ने जो आज की तारीख के बड़े बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले, उन्होंने किस जगह पे पहुंचा दिया कि आधिकारिक तौर पे किसी राज्य की पुलिस को कहना पड़ रहा है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए आप इस प्रकार का गाना मत बजाइए और अगर आप बजाएंगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। आपको सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि भोजपुरी भाषा का मतलब कि उसे भोजपुरी भाषा का जिक्र किया गया है जो अपने आप में कहे तो लज्जित करने वाले का समान होना चाहिए, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अपने आप को सबसे बड़ा सुपरस्टार कहते हैं। बिहार पुलिस के आदेश में क्या कुछ कहा समझिएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक लेटर जारी होता है। वह आदेश पूरे के पूरे बिहार के कहे तो हर जिले के जो मुख्य पुलिस अधिकारी होते हैं, जो अलग अलग थानों के दरोगा होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए होता है। उस आदेश में कहा जाता है कि महिलाएं ऐसी गाना सुनने पे कहे तो लज्जा का अनुभव करती है। जो आदेश है उसमें कहा जाता है कि सस्ते दोहरे अर्थ वाले गाने, अश्लील भोजपुरी गाने, दो अर्थी गानों के प्रसारण का मानव समाज पर हो रहे दुष्प्रभाव व उनके निराकरण के संबंध में, मतलब कि अश्लील गाना जो बज रहा है भोजपुरी में, वह गाना जब बजता है तो समाज पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे रोका जाए, इसके संबंध में यह आदेश जारी होता है। एक एक लाइन जरा गौर से समझिएगा। कहा गया है कि महिलाओं को लज्जा का अनुभव होता है। एक और पॉइंट कहा गया है कि महिलाओं के गरिमा को ठेस पहुंचता है। और वाकई में कहे तो जिन शब्दों का प्रयोग भोजपुरी गानों में हर जगह होता है, अगर किसी चौराहे पे यह गाना बजता है तो अगर कोई अकेली लड़की, कोई महिला वहां से गुजर रही होती है तो वह असहज महसूस करती है, उसको अच्छा नहीं लगता। वो हमारे लड़की आपकी घर की बेटी बहन हो, कोई भी हो, वह असहज महसूस करती है। अगर कोई भाई अपनी बहन के साथ वहां पे उस चौराहे को पार कर रहा है, उसको जा रहा है तो भाई भी असहज महसूस करता है, भाई को अच्छा नहीं लगता है। वाकई में तमाम चीजों पर रोक लगना बेहद जरूरी था, काफी जरूरी था। इस आदेश में आगे क्या कुछ कहा गया समझिएगा। आगे कहा गया है कि अगर कोई भी इस प्रकार का गाना बजाता है तो विशेष अभियान चलाकर कहे तो धारा 296/79 और अन्य जो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया जाएगा। एफआईआर दर्ज करके उनको पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई हो। अब इसका असर हमें लगता है कि वाकई में व्यापक तौर पे यह होगा।
क्योंकि होली है और बिहार में पूरे के पूरे भोजपुरी भाषी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भी है, वहाँ पर भी एक कल्चर बड़ा है कि जातियों के नाम पर भी गाना बनता है। यादव का गाना हो, राजपूतों का गाना, पासवान का गाना, भुइयार का गाना, और कई दफा लड़ाइयाँ इस नाम पर भी हो जाती है कि यादव के गांव में जाकर कोई भूमिहार का गाना, राजपूत का गाना, वो अपने जात का गाना बजा रहा है तो यादव को बुरा लग जाता है। कई मामला आता है कि पासवानों के गांव में जाकर यादवों ने अपना गाना बजा दिया तो इस नाम पर वहां पर लड़ाई हो जाती है। और हमें लगता है कि अश्लील गानों के साथ साथ ऐसे गानों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिहार पुलिस को बैन लगाना चाहिए, न कि बजाने वालों के साथ साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे गाने जो लोग परोस रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जो ऐसे गानों को लोग डाल रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी बिहार पुलिस ने कुछ न सही तो कुछ तो सही किया है, उसने कुछ तो निर्णय लिया है, ये समान योग्य है। लेकिन एक दो पॉइंट हम कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर पब्लिक जगह पे, पब्लिक प्लेस पे आप गानों को नहीं बजने देते, यह एक अच्छी बात है, लेकिन यकीन मानिए कि यह सब कुछ तभी रुक सकता है जब ऐसा गाना गाने वाले के अंदर कोई डर समाएगा। और यह तभी होगा जब आप उन गायकों पर कार्रवाई करेंगे जो ऐसे गानों को प्रमोट कर रहे हैं, जो गाना लिखते हैं, राइटर हो, जो गायक हो, जो बड़े नाम है पवन सिंह, खेसारी यादव, आप इनका गाना जाकर उठाइए। इनके गानों पे होते हैं रात दिया पुता के क्या क्या किया। पवन सिंह का एक से एक बढ़ के अश्लील गाने, खेसारी यादव का इस बार की होली में गाना आया है तेरा है पर मेरा है, उसमें ऐसे ऐसे डायलॉग है कि आपका हाथ कहाँ है तो इधर है उधर है। वह सब कुछ सुनने के बाद सबको पता होता है कि क्या तेरा और किसका जिक्र हो रहा है। और उस जैसा जो नाम, बड़ा नाम है, जब ऐसे गिरी हुई लाइनों के साथ अपना गाना परोसता है तो हमें लगता है कि वैसे कलाकारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।